हिमाचल की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख अपनी बर्फीली चोटियों, ग्लेशियर और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग वर्षों तक प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलित जीवन जीते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह शांतिपूर्ण धरती बदलाव की जंग में आ गई है। लद्दाख के एक ऐसे व्यक्ति ने इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने न केवल स्थानीय समुदाय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। यह व्यक्ति लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षक और शिक्षा सुधार सेवक सोनम वांगचुक का नाम भारत और विदेश दोनों में पहचान बना चुका है। वे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर संरक्षण और स्थानीय ज्ञान को आधुनिक ताकत के साथ जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रयास केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ वर्षों में उनके कामों ने उन्हें केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की नजरों में ला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने भारत और विदेश में हलचल मचा दी है। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन वहां विधानसभा नहीं दी गई, न ही छठी अनुसूची के साथ उन्हें ऑटोनॉमी प्रदान की गई। स्थानीय जनजातीय संगठनों का और नागरिकों का कहना है कि इस कारण वहां की जमीन, पर्यावरण और जनजातीय अधिकार असुरक्षित हो गए हैं। कई वर्षों से यह मांग उठती रही कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उसकी पारंपरिक भूमि और संस्कृति को कानूनी सुरक्षा मिले। इसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक सक्रिय रूप से सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि लद्दाख को संविधान की सुरक्षा नहीं दी गई तो बड़े उद्योगों और अव्यवस्थित पर्यटन के कारण ग्लेशियर, जल सोर्स और इकोलॉजी पर गंभीर खतरा पैदा होगा। फरवरी और मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लेह में एक 21 दिन की जलविहीन भूख हड़ताल की। इस हड़ताल में उन्होंने केंद्र सरकार से 4 प्रमुख मांगे की। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, स्थानीय जनजातियों के भूमि अधिकारों की गारंटी दी जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त किया जाए। उनकी हड़ताल में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र शामिल हुए। आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिला। कई पर्यावरण संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने उनका समर्थन किया। आंदोलन के बाद लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक की गतिविधियों को कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए धारा 144 लागू कर दी और उनके यात्रा करने पर रोक लगा दी। उन्हें लेह में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कई मौकों पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हालांकि इस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध बताया। इसके अलावा कई रैलियों और सभाओं को अनुमति नहीं दी गई। उनके समर्थकों पर भी कुछ जगहों पर मुकदमे दर्ज किए गए। प्रशासनिक शक्ति को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने सवाल उठाए कि शांतिपूर्ण पर्यावरण कार्यकर्ता को इस तरह से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सितंबर 2025 में मामला तब नया मोड़ लेता है जब सोनम वांगचुक की पत्नी, जिनका नाम सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रसारित किया नहीं गया, उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने कहा कि लद्दाख प्रशासन द्वारा वांगचुक की आवाजाही पर जो रोक लगाई गई है, यह संविधान अनुच्छेद 19 आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। प्रशासन बिना किसी वैधानिक आदेश के उन्हें नजरबंद नहीं कर सकता, जो मनमानी और असंवैधानिक है। उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा बताना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन वांगचुक को पर्यावरणीय और संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने की सजा दे रहे हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आग्रह किया गया कि वह वांगचुक की आवागमन की स्वतंत्रता बहाल करे, उन्हें किसी प्रकार की नजरबंदी से मुक्त करे और उनके आंदोलन के अधिकारों की रक्षा करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नागरिक स्वतंत्रता और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। केंद्र सरकार ने अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया में कहा कि वांगचुक को नजरबंद नहीं किया गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने दलील की कि सुरक्षा के नाम पर आंदोलन को कुचलना और नेताओं को सीमित क्षेत्र में कैद करना संविधान का उल्लंघन है। इसी पूरे घटनाक्रम को देश भर में तीखी प्रतिक्रिया आई। कई विपक्षी दलों ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालयों में वांगचुक के समर्थन में रैलियां निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक ऐसा व्यक्ति की लड़ाई बताया जो हिमालय के पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसे सीमावर्ती क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का या एक आंदोलन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे लद्दाख का भविष्य, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल जुड़ा है। लद्दाख रणनीति रूप से चीन की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां इकोलॉजी अत्यंत नाजुक है और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, पर्यटक गतिविधियां और जल परिवर्तन पहले से ही वहां के ग्लेशियरों और जल संसाधनों पर दबाव बना रहे हैं। यदि स्थानीय समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी नहीं मिलेगी तो यह न केवल पर्यावरणीय संकट बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म दे सकता है। सोनम वांगचुक की लड़ाई ने इन सवालों को राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है। सोनम वांगचुक का मामला भारत में पर्यावरण, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के बीच गहरे टकराव की एक मिसाल बन गया है। उनकी पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका ने इस टकराव को संवैधानिक की सर्वोच्च अदालत के सामने ला दिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या वह नागरिक स्वतंत्रता और आंदोलन के अधिकार को सशक्त करेगा या प्रशासनिक सुरक्षा के तर्क को मान्यता देगा। लद्दाख की लड़ाई केवल स्थानीय अधिकारों की नहीं बल्कि भारत में पर्यावरण, न्याय और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के भविष्य की भी लड़ाई है। सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी ने यह सुनिश्चित किया है कि यह मामला दबा नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में रहेगा। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।